हाँ जी, हाँ जी। 3:35 पे होगी दूसरी क्लास, आज जरूर लेनी है। 2 सवाल हमने करने हैं फाइनल अकाउंट्स के। अच्छा भाई, ये मैंने नोट किया आप लोगों के आने से पहले, 1 मिनट नोट करने में ले लें या 2 सेकंड्स तस्वीर खींचने में ले लें, इट्स अप टू यू। वो बता दिया सर को, अब अगर हुआ तो फिर ऑडिट ऑनलाइन ले लेना, FR2 ऑनलाइन, अब आपकी मर्जी है। अच्छा जी, एक 2 मिनट पहले मुझे दें और आप समझ लें, फिर उसके बाद जो है वो इसको जिसने नोट करना हुआ वो नोट कर ले। अच्छा जी, जी अब सारे हजरात ज़रा मुतवज्जे हो जाएं और बात सुन लें, नोट कर लें जल्दी, 1 सेकंड लगा। अगर आप इन सब की एंट्री क्या है, लोन रिसीवेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, सबकी एंट्री। अगर आप, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप लोन दें डायरेक्टर को तो हमने कहा था 2 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, पर्पस और ही। भाई जल्दी आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और पानी खड़ा हुआ, तो आपने साफ कर देना था इनके आने से पहले, अगर इतनी फिक्र है तो। पढ़ हुआ नहीं क्यों बोलते हो, पॉज कर दो यार, ये तो बस यही चल रहा है इधर ऑन। अच्छा जी, अब सारे लोग तस्वीर खींच लीजिएगा। बूथा शरीफ इधर करें, लेट आने वालों को मैं कह रहा हूँ, बूथा शरीफ इधर करें। अगर आप लोन देंगे डायरेक्टर को तो आपने उसका पर्पस बताना है, चपेट देख सर, आपने उसका पर्पस बताना है और रिकॉन्सिलिएशन बतानी है। अगर आप लोन देंगे अपने पेरेंट को, सब्सिडरी को, एसोसिएट को या रिलेटेड पार्टीज़ को, सीईओ को, सीएफओ को और कोई की एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनको आप लोन दें, भाई इधर देखो, उनको आप लोन दें तो आपने डिस्क्लोज 6 चीज़ें करनी हैं। अच्छा खामोश, बस आज नई चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप लोन एम्प्लॉयज़ को दें तो एम्प्लॉयज़ के नाम वगैरह और वो डिस्क्लोज़ करना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इन चक्करों में ना पड़ें। बस अगर आप लोन दें एम्प्लॉयज़ को एचआर पॉलिसी के मुताबिक तो बस कोई डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, बस एम्प्लॉयज़ को आपने लोन दे दिया एचआर पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये नॉर्म चल रही है कि एम्प्लॉयज़ को लोन देते हैं ना तो वो नीचे पर्पस बता देते हैं, लेकिन ये एक नॉर्म चल रही है। एम्प्लॉयज़ इनके अलावा, की एम्प्लॉयज़, सीईओ सीएफओ के अलावा छोटे मोटे एम्प्लॉयज़, इनको अगर आप लोन दें तो चाहे लोन छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी मर्जी अमाउंट हो, आप कोई डिस्क्लोजर ना दें अगर लोन दिया एज़ पर एचआर पॉलिसी। और अगर आपने लोन दिया अपने सप्लायर्स को, जैसे होंडा एटलस कार के लिए जनरल टायर है, अगर आपने लोन दिया अपने सप्लायर्स को तो भी कोई डिस्क्लोजर ज़रूरी नहीं है। अब अगर आपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया एचआर पॉलिसी के अगेंस्ट, यानी एचआर पॉलिसी में लिखा हुआ था ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में कि नहीं देंगे और आपने दे दिया लोन, या आपने अपने किसी कस्टमर को लोन दे दिया, सप्लायर को नहीं, या आपने अपने किसी हमसाए नेबर्स को लोन दे दिया कंपनी ने, या किसी और को लोन दे दिया इनके अलावा, तो फिर 2 चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज 2 थिंग्स इफ लोन अबव 10 लाख, अगर आपने 10 लाख से ऊपर का लोन दिया है तो आपने 2 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, और अगर आपने 10 लाख से
कम का लोन दिया है तो फिर कुछ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। दो चीज़ें मैं बताता हूँ कौन कौन सी, वो एक दो तीन लाइनें हमारी रहती हैं ना भी पढ़ने वाली, वो आज पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, अगर आपने डायरेक्टर्स को लोन दिया तो कितनी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है? दो चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। अगर आपने अपने एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोजर लोन दिया तो 6 चीज़ें। अगर एम्प्लॉयज़ को एचआर पॉलिसी के मुताबिक लोन दिया या सप्लायर्स को दिया है तो लोन चाहे छोटा हो बड़ा हो, 10 लाख से बड़ा छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने लोन दिया एचआर पॉलिसी के मुताबिक तो फिर नहीं। और अगर एचआर पॉलिसी के अगेंस्ट, और अगर लोन अपने कस्टमर्स को, नेबर्स को, अदर्स को दिया है तो इन दोनों सूरतों में अगर डिस्क्लोज करनी है दो चीज़ें, नेम ऑफ बोरोअर और पता नहीं पर्पस है या टर्म्स है क्या है, वो देख लेते हैं। इफ लोन इज अबव 1 मिलियन। इधर लाओ जंगल में बच्चों को। एक जंगल था, शाम का वक़्त था, असलम साहब जा रहे थे, एक शेर आया, भाईजान तन मन धन देने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके 4-4 5-5 पेपर भी निकल जाते हैं लोगों के। ऐसे नहीं होता कि मोबाइल भी इस्तेमाल हो रहा हो और अपनी सारी चीज़ें भी पूरी हो रही हों साथ साथ, और काम छिक के रखा हो और उधर से आई कैब आपके लिए तोहफे भेज रहा हो। यू शुड नॉट बी इन हेवन्स। जो हकीकत है उसका एहसास करें। पेज 562। चलें छोड़ें परे, हम कुछ और बातें करते हैं। डायरेक्टर्स को लोन में दो चीज़ें हैं, और एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज। हम आज सबसे पहले आप खड़े हों, इधर हों, आज बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, इधर हों और खड़े रहें क्लास के एंड तक, वरना क्लास छोड़ के चले जाएं। हाँ आप इधर हो जाएं। हाँ अच्छा, उसका नज़र नहीं आएगा ना पीछे वालों को, समझा करो बात, जल्दी उधर हो जाएं। एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज को लोन दें तो कितनी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है? 6 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। करंट एसेट्स में एक बात लिखी हुई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन दोज टू एम्प्लॉइज एज पर एचआर पॉलिसी एंड अदर देन दोज टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अदर देन लोन्स टू एम्प्लॉइज एज पर एचआर पॉलिसी एंड अदर देन लोन टू, इन दोनों की बात मैं नहीं कर रहा, कहता है डिस्क्लोजर नहीं देना इन दोनों का। फिर किनका देना है वो भी नहीं बताया इसने, वो नहीं बताया किनका देना है। द नेम ऑफ द बोरोअर एंड द, इफ द लोन और एडवांस एक्सीड टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल और सिक्योरिटी इफ एनी, और इसके साथ क्या सिक्योरिटी रखवाई हुई है वो भी आप बता दें। इन लोगों के नाम नहीं बताए उसने, मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, इनके नाम उसने नहीं बताए। तो ये जी हमारी छोटी सी बातें पेंडिंग रहेगी थी। डायरेक्टर्स के लोन, इसको अब आप ब्रैकेट में ले लेना बस। किथे है पेन? इसको अब आप ब्रैकेट में ले लें, ये तो एक्सेप्शन है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, नेम ऑफ बोरोअर, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड कोलेटरल, एक्सेप्ट कौन कौन से? अगर आप एम्प्लॉइज को दे दें एचआर पॉलिसी के मुताबिक जितना मर्जी लोन दें, या आपने सप्लायर्स को दे दें तो डिस्क्लोजर की जरूरत, तो बाकी फिर वो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। ये सारे मैंने खुद बनाए हैं, जो मुझे समझ आया कि बच गए हैं वो इधर डाल दिए। नॉट एट ऑल, नो टॉलरेंस टुडे। और अगले नंबर पे ये ब्लैक शर्ट वाले भाई खड़े किए जाएंगे, अब देख नहीं रहे। चलें जी, ये हमारी आखिरी बात थी। और इसके ऊपर आपने क्या लिख लिया? पेज 563 और इनको पेज 562। बैठ जाओ। अच्छा जी, प्रोविजन के साथ क्या सलूक किया जाता है?
प्रोविजन को डेटर में से माइनस करके शो किया जाता है ना, ये ऐसी उसने बात लिख दी ऐसी टाइम से। अच्छा, द अबव पैरा इज नॉट रिक्वायर्ड इन, ये सिर्फ 4th शेड्यूल में चाहिए। प्रोविजन इफ एनी मेड फॉर बैड और डाउटफुल डेट एंड एडवांसेस और फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट, एक ही बात है सारा, किसी भी एसेट की वैल्यू लूज हो रही है, शेल बी शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट। यानी डेटर आपने अलग से शो करने हैं 100 रुपए के, और प्रोविजन को उसमें से लेस करके शो करना है, शेल बी शोन एज अ रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस डेटर। तो ये हम डिस्क्लोज करते हैं नोट्स में जाके, फेस पे तो सिर्फ डेटर ही नजर आ रहा होता है, लेकिन नोट्स में जाके डिस्क्लोज करते हैं। डेटर 100, प्रोविजन 10। Now I want that you should develop a skill in you. In you. You should develop a skill in you. What is that skill? So let us have a सैर करते हैं हम। Well, what I want that you should be in Nestle financial statements. You should be in Nestle financial statements. And well, I will be at some different place, but we will inshallah reconcile by making a phone call. कल इंशाल्लाह 11:30 के ऊपर हमारी जूम मीटिंग होगी, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो मेरा दिल चाहा वो मैं आपको करवाऊंगा। कल मुझे पता है, हाँ 10 मुहर्रम को कोई एक्टिविटी नहीं हम करेंगे, मैं 9 मुहर्रम की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सिग्नल नहीं सुबह आ रहे होते हैं, कंपनी जिम्मेदारी से बात कर रही है तकरीबन, उम्मीद है। अच्छा जी अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी हाँ, लाइब्रेरी ओपन होगी इंशाल्लाह, दोनों दिन ओपन होगी लाइब्रेरी। जो आप लोगों ने पढ़ के लूट मचानी है वो मचा दें। अच्छा, पेज नंबर 561 पर मैं हूं, आपने नहीं आना, आपने आना है पेज नंबर 580 पे, 80 पे भी नहीं मादरत, 81 पे। अब मोहतरम ये पीपी है, जब आप देखें पीपी इधर तो आपके जहन में आना चाहिए पेज नंबर 561। एग्री कर रहे हैं आप? आपके जहन में आना चाहिए पीपी के बाद पेज 561, और आपने जहन में ये आना चाहिए कि मैंने क्या क्या डिस्क्लोज करना है। जो लैंड मेरे नाम नहीं है उसके अलग डिस्क्लोजर थे, और जो लैंड मेरे नाम है लेकिन मेरा कब्जा नहीं है वो अलग डिस्क्लोजर थे, और रीवैल्यूड की फोर्स वैल्यू और डिस्पोजल्स में 5-6 बातें, ये आपके जहन में आना चाहिए पेज 561। जब आप फिक्स्ड एसेट पढ़ें तो आपके जहन में बैक एंड पे ये सारे डिस्क्लोजर आने चाहिए कि फिक्स्ड एसेट के क्या क्या डिस्क्लोजर बनते हैं। एंजॉय करने लगे हैं ना, अब मजा आ रहा है। अच्छा, और एक और पेज भी आपके जहन में आना चाहिए, वो मैं कहीं और से दिखा रहा हूं, देखते रहिएगा बस, कंपनी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज बता रही है। एक और पेज आपके जहन में आना चाहिए, डेट इज पेज 557 पर पहला और दूसरा बुलेट, वो जो एरिया ऑफ लैंड और बिजनेस मिल्स और उनकी सारी डिटेल। और ये अल्लाह का शुक्र है नोट 10 में हमने सारी बनाई हुई हैं, वी आर वेरी लकी, नोट 10 में काफ़ी हद तक चीज़ें बनी हुई हैं। तो पेज 561 आपके जहन में आना चाहिए, और पेज 557 आपके जहन में आना चाहिए। उसमें जो फर्स्ट 2 बुलेट्स ये आपके जहन में आना चाहिए कि पीपी के ये डिस्क्लोजर बनते हैं। गेटिंग द पॉइंट्स, यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग। आपको ये काम घर में करना चाहिए था अगर आप में अकल है, किया हुआ है, एक्सेलेंट। अच्छा जी, इसके बाद जब ये लफ्ज आया लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन रिसीवेबल, तो आपके जहन में आना चाहिए पेज 562, आपके जहन में आना चाहिए पेज 562। ये लोन रिसीवेबल हैं, डायरेक्टर्स के, रिलेटेड पार्टीज के, एसोसिएट के, पास पेपर क्वेश्चन 12, लोन रिसीवेबल, ठीक है।
कोई बंदा हिम्मत करके एक चीज़ मुझे बता सकता है कि डायरेक्टर्स का हमने लेक्चर नोट्स में कौन सा वाला सवाल किया था? क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेलेंट। पेज नंबर, नहीं, पास पेपर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, पास पेपर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं। समझ गए? कौन समझ गया? जो समझ गया वो पेज नंबर बता दे। क्वेश्चन 3 पेज 604, कमाल होगी, एक्सेलेंट। क्वेश्चन 3 पेज 60, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, इसके बाद जब आप, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 पेज 605, एक्सेलेंट। वापस क्वेश्चन नंबर 4 पेज 60, एक्सेलेंट। अच्छा जी, एक ही पेज का फर्क नहीं होता, एक नंबर से बड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इससे आपके जहन में आने चाहिए ट्रेड डेट्स। पास पेपर का क्वेश्चन 1, पास पेपर का क्वेश्चन 2, और आपके जहन में आना चाहिए पेज नंबर 563। क्या बोल रहे हो? कौन सा? मुझे पता है, गारंटी से बात कर रहा हूं, ना जाके देखो, मान जाओ, मान जाओ, मलान को ना छेड़ो। आज क्वेश्चन 1 भी किया था, क्वेश्चन 2 भी किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कोई इतना इतना माल भी दे दो, मैं किसी की नकल ना उतारूं। ये ज़िंदगी भर आज तो नकल उतारने के पता नहीं पैसे भी मिलते हैं और लोगों ने इस पेशा बना लिया, तो नकल उतारना तो सख्ती से मना है। ओके, पता नहीं नाम क्या देते हैं, हमें तो कंसर्न नहीं, पराई पुनी का पाप ना बन। ये यार पता नहीं यार, ये तो उलमा से पूछो, मुझे तो मसाइल नहीं पता। जो जितनी बात मुझे पता थी वो मैंने बता दी, बाकी तफसील इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आता है, ले लें तस्वीर। अच्छा, आपके पास बुक पुरानी है ना? नॉट एट ऑल गाय, आई विल नॉट अलाउ यू एट ऑल। टाइम नहीं है ना, अब क्या करें? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, तो डेट शुड हमारे जहन में आना चाहिए पेज 564, पेज 564। और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, एक और सवाल भी किया था, पास पेपर का क्वेश्चन 2 भी किया था। हाँ सही दसे, पेज 604 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 604 क्वेश्चन नंबर 2, issued, subscribed and paid up capital। डरते डरते एक बात करने लगाऊं, डरते डरते, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स, ऐसा ही है? ऐसी दिल में बात आई, करते करते डरते डरते कर दी, करते करते डर रहा हूँ, डरते डरते कर रहा हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, पेज 565, लॉन्ग टर्म लोन। आपके जहन में डिस्क्लोजर आने चाहिए कि जानने वालों से कितना लोन लिया हुआ है, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का मैं क्वेश्चन भी लिखवाता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं, एक पेज था उसके ऊपर सारा करवाया था। कल कौन सा पेज नंबर था जिसपे वो लॉन्ग टर्म और नॉन करंट की 60? क्वेश्चन तो नहीं था वो, क्वेश्चन कोई करवाया ही नहीं कल मैंने, लोन लिया वाला है ये। कल पेज कौन सा था? 600, एक्सेलेंट, पेज 607, पेज 607। पेज 565 इसलिए मैंने लिखवाया है जी कि वहाँ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और पेज 607 मैंने इसलिए लिखवाया है कि वहाँ इलस्ट्रेटिव गाइडेंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म लोन भी वहाँ है। पेज 607 कल अगर घर जाके नहीं देखा तो मेरा कोई कसूर नहीं, पेज 607 पे है, उसमें लॉन्ग टर्म लोन ढूंढे हैं। चलें आगे। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड एंड अदर पेबल्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये दोनों थे। दो सफ़े मैं अलग अलग करके लिखवाता हूँ। एक मिनट, पेज 565 और पेज 607,
और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 566। एक्सेलेंट। और पेज 608 पे असल में ये तो लॉ है ना, और ये हमारी एग्जांपल्स का सफाई। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स 560, 86 तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा, 566। बाकी मेरे ख्याल से एक नेस्ले का बना बनाया भी दिखाया था मैंने, कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट, वो पेज मुझे कोई बता दें। नेस्ले का बना बनाया बताया था 5, गुड, वेल डन। 86 भी इसका मतलब है सही बताया था। ये नोट नंबर 9, ये नोट नंबर 9 दिया हुआ है ना यहाँ पे, पेज 586 पे। सो व्हाट इज द कहानी ऑफ डिस्क्लोजर? तो किसी किताब से तस्वीर खींच लेना। व्हाट इज द कहानी ऑफ डिस्क्लोजर? देयर आर सम डिस्क्लोजर्स ऑफ पीपी, ओके, there are some disclosures of the loan to directors and loan to associate and related parties. कुछ जानने वाले स्ट्रॉबेरी पियर लिमिटेड मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नेम डेटर्स वाले, कुछ शेयर कैपिटल वाले डिस्क्लोजर, कुछ लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ वाला एसोसिएट से और रिलेटेड पार्टी से जो कल पढ़ा था, और कुछ ट्रेड एंड अदर पेबल्स में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स और एक्रूड लाइबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या घुस जाता है इनके अंदर। सो दैट इज द होल पिक्चर एंड आई थिंक यू शुड मूव नेक्स्ट। तो इसके अलावा जो सेल के डिस्क्लोजर हैं वो भी हैं कुछ, इनमें मैं लिंकिंग नहीं करवा रहा। सेल के डिस्क्लोजर और सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट है ना, और इसके बाद ऑडिटर रेम्यूनरेशन था, और इसके बाद डोनेशन था, इसके बारे में शायद सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट था, अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन था, और एडमिन एक्सपेंसेस में ऑडिटर रिम्यूनरेशन और साथ साथ बातें। ऑडिटर रिम्यूनरेशन था, ऑडिटर रिम्यूनरेशन और रॉयल्टी अक्सर मार्केटिंग में डाली होती है इन्होंने, वैसे ज़रूरी नहीं मार्केटिंग में डालें, बहरहाल रॉयल्टी वो फिर अलग से ही मैं लिख सकता हूँ, वो यहाँ तो फिट नहीं हो सकता। तो वो जो रिम्यूनरेशन वाला, रिम्यूनरेशन राशन। So that is a bigger picture presented by company law. There is a bigger picture of all this story. So yeah guy, remuneration of chief executive director जिसमें उनके नंबर आते थे, बोनस, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। So that is a bigger picture of the story. या आप P&L के डिस्क्लोजर देखोगे तो याद आ जाएगा। इसके किस पेज से किस पेज तक डिस्क्लोजर हैं? 568 से 570 तक, पेज 568 से 570 तक। हाँ, इसलिए कि वो रिम्यूनरेशन किसी नोट का सब नोट नहीं है, वो अलग से नीचे आ रहा होता है, जहां पे वो नहीं आ रहा था प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स और ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो सारे डिस्क्लोजर आ गए, तो इसलिए ये अलग से आता है। ट्रेजर शेयर मैंने कहा था जानना कोई ज़रूरी नहीं। वो किस में जाएगा? वो नोट 24 के बाद कहीं भी चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं नोट 24 के बाद कुछ नोट हैं, उनको मैं वैसे लिंक करवा चुका हूं आपको, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूं। नोट 24 के बाद कुछ नोट हैं। नोट 25 ये P&L बैलेंस शीट से कहीं लिंक नहीं होगा। नोट 26 पाकिस्तान की कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शंस। नोट 26 शरिया 2 फॉरेन कंपनीज, सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कैपेसिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज,
डेट ऑफ ऑथराइजेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये ऊपर किसी से लिंक नहीं होंगे। क्या ये P&L बनाने के बाद तो सेपरेट नहीं लिख सकते, P&L के जब आप नोट्स बना लेंगे ना सारे, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, वो सारे, फिर उसके बाद एंड पे इस नोट को डालेंगे। तो दैट नोट वेल वी कैन सेफली से इज नॉट लिंक्ड विद P&L एंड बैलेंस शीट। कहां से कहां तक? 24 से लेके 25, 25 से लेके 31 तक जो नोट्स हैं ये अलग ही हैं, दीज आर नॉट लिंक्ड विद P&L एंड बैलेंस शीट। क्या सेपरेटली? क्या मतलब? भाई हर डिस्क्लोजर अकेला ही आएगा, पेपर में एक एक अलग अलग डिस्क्लोजर आएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे डिस्क्लोजर आएंगे जो बैलेंस शीट और P&L से लिंक ना करते हो, कोई मसला ही नहीं। वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछ लेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा देके कहेगा डिस्क्लोजर बना दो, तो 2 नंबर का सवाल होगा, हम ये डिस्क्लोजर बना देंगे। अगर बैलेंस शीट और P&L आई फिर भी ये डिस्क्लोजर बनेंगे, हर वो डिस्क्लोजर बनेगा जिसका डाटा सवाल में दिया होगा। सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट होगी P&L बनाएं तो P&L बना देंगे, बैलेंस शीट मांगेगा तो बैलेंस शीट बना देंगे, और सवाल में रिक्वायरमेंट नोट मांगेगा तो नोट बना देंगे। नोट्स में कौन कौन से नोट्स बनाएंगे? जिन जिन का डाटा दिया होगा। जी पूछें। और उसमें फिर उसी तरह सेल की डिटेल आ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल की तो आएगी नहीं, डेप्रिसिएशन की डिटेल आ जाए, एडमिन एक्सपेंसेस की, वो सॉरी डेप्रिसिएशन की आ जाए, सैलरीज की आ जाए, बस उस तरह नोट बन जाएगा। जी लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस तो सबसे पहला आप नोट बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी डिस्क्लोजर आप एंड पे देंगे, ये वाले सब्सिक्वेंट इवेंट, ये तरतीब ये देख लें, तकरीबन यही चलेगी। बहरहाल अभी एक और बिगर पिक्चर मैंने आपको दिखानी है, इसको बार बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आज एक नज़र मार लिया चीज़ों पे, तो फिलहाल इसको क्लोज कर दें। एक और बिगर पिक्चर आपको दिखाऊंगा मैं। पास पेपर क्वेश्चन 8 फाइनल अकाउंट। भाई ये AC को आप 16 पे कर दो, हमें तो गर्मी गुर्मी लागे। अच्छा जी, एक और डिस्कशन आज कर लेते हैं। पहले ज़रा पेज 660 पे आएँ। कुछ बच्चों का एक सवाल है, भाई ये क्या चक्कर है, इनको लाइन कूलिंग हो रही है इसकी। तो कुछ बच्चों का एक सवाल है कि ट्रायल में हमें, मोबाइल वाले भाई, ट्रायल में हमें पता नहीं चलता देख के कि ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं या क्लोजिंग अनएडजस्टेड हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि पास पेपर क्वेश्चन 10 मैंने आपके सामने खोला हुआ है। ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ उन अकाउंट्स के हो सकते हैं जिनमें साल में कोई इक्का दुक्का एंट्री होती है, वो भी शायद साल के एंड पे। ट्रायल में ओपनिंग बैलेंसेस, अभी समझते जाएं फिर लिख लेंगे। ट्रायल में ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ उन अकाउंट्स के हो सकते हैं जिनमें साल में कोई इक्का दुक्का एंट्री होती है, वो भी साल के एंड पे। तो वो 3 अकाउंट है, सिर्फ 3 या 4 अकाउंट। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन साल के एंड पे आती है, तो पूरा साल खाली पड़ा रह सकता है ट्रायल में, कोई मसला नहीं। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, पूरा साल ये अकाउंट खाली पड़ा रह सकता है, क्योंकि साल के एंड पे क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, पूरे साल के एंड के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट होती है। या डेफर टैक्स का अकाउंट, पूरे साल के एंड के ऊपर आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा निकालते हैं।
ये 4-5 अकाउंट है मैक्सिमम जिनके कौन से बैलेंस पड़े हो सकते हैं, बाकी इट इज इम्पॉसिबल कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो ट्रायल में, क्योंकि डेटर में साल में 1000 दफा सेल होती है, 1000 दफा कैश आता है। इट इज इम्पॉसिबल कि क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हो, सॉरी ओपनिंग बैलेंस हो। क्रेडिटर में 1000 दफा परचेज करेंगे, 1000 दफा पेमेंट करेंगे साल में। इट इज इम्पॉसिबल कि ट्रायल के अंदर जो है वो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हो, क्योंकि 1000 दफा कैश आएगा, 1000 दफा कैश जाएगा साल में। तो सिर्फ 3-4 बिलियां हैं जो ट्रायल में पड़ी होती हैं, बिलियां ओपनिंग बैलेंसेस जिन्हें हम कह सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं, अगर सवाल कह रहे हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज हो चुकी हैं और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है तो फिर तो उनमें भी सारी एंट्रीज हो चुकी हुई हैं। तो ये 3-4 से ज्यादा अकाउंट नहीं होंगे जिनके ट्रायल में कौन से बैलेंसेस पड़े होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस पड़े होंगे। अच्छा, वो 3-4 अकाउंट्स कौन से हैं? मे बी ओपनिंग बैलेंस, accumulated provision for doubtful debt, deferred tax liability / asset, may be opening balances. Accumulated depreciation, provision for doubtful debt, provision for warranty, deferred tax liability / asset. अच्छा, अब ये क्लास में हमने सवाल किया था, कुछ बच्चों ने अभी तक ये डिस्कशन अटेंड नहीं की, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये मैं वैसे ही कह रहा होता हूँ, कोई मसला नहीं, अंदर से मुझे दुख हो रहा होता है, पता नहीं इन्होंने कब लेने हैं, अगले स्यापे नहीं ख़त्म होने तो पिछले स्यापों को देने का टाइम इनको कहाँ से मिलना है। मैं आपको हौसला देने के लिए कह रहा होता हूँ। अच्छा, अब ये अकाउंटेड डेफिसिट का बैलेंस आ रहा है, अकाउंटेड डेफिसिट का बैलेंस आ रहा है। सवाल में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जिन हजरात ने ये सवाल नहीं लिया हुआ। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड और द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड। इससे मुझे इल्हाम नहीं हुआ, मुझे कंफर्म हो गया अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के, इस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा क्या जा सकती है, डेप्रिसिएशन और बिके हुए एसेट की अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ना डिस्पोजल रिकॉर्ड की, ना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, तो अल्लाह का शुक्र है यानी जिससे क्लोजिंग है या ओपनिंग है, ये कहा था मैंने, इस वजह से इसको क्या कहा था, ओपनिंग। डन, दैट इज द रीजन। तो देखो ये 2 लाइनें आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट कुछ और किया हुआ है। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, ना डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। अगली बात, डिस्पोजल वाज नॉट, ना डेप्रिसिएशन ना वो, तो फिर ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह की कोई लाइन होती है जो हमें गाइडेंस दे देती है। और बहरहाल मेरे भाई, प्रोविजन फॉर वारंटी वाला सवाल तो मैंने इसमें कराई नहीं हुई भी एडजस्टमेंट, मैं कभी करवा दूंगा, वक्त ने मौका दिया है। तो ना खत्म लेवल एडजस्टमेंट्स हैं फाइनल अकाउंट की, हमने कोई जान मार के जितनी हो रही होती है उतनी करा नहीं होती है। अच्छा, अगली बात मेरे भाई ज़रा गौर से सुनिएगा कि अब ये नहीं सवाल में सोचना कि ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग, हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसी तरह आगे ट्रेड रिसीवेबल्स, हो ही नहीं सकता ओपनिंग बैलेंस है, हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग। स्टॉक कुछ ना लिखो, स्टॉक में बताता है ओपनिंग है या क्लोजिंग है, नहीं है तो फिर ये क्लोजिंग ही होगा। और कैश एंड बैंक हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस होगा। कैश एंड बैंक का ओपनिंग कैसे हो सकता है, फिर पूरा साल कैश एंड बैंक कहाँ गया, इसी अकाउंट में गया होगा ना। अच्छा, अगली बात, पता नहीं क्या करनी थी, छोड़ें, पास पेपर क्वेश्चन 8 में आ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल क्या मतलब, खर्चे तो क्लोजिंग नहीं होते, खर्चे तो बस सारे ही कैरी डाउन होते हैं। खर्चों में क्या ओपनिंग क्लोजिंग, ब्रॉड डाउन खर्चे, कैरी डाउन खर्चे, ऐसा तो कोई सब्र नहीं है। एडमिन, कॉस्ट ऑफ सेल और सारी चीजें P&L में जाती हैं बस। पेज 657, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, मैं नहीं बना रहा, अलॉन्ग विद नोट ऑन कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट, सिर्फ कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट बनाना है, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS। तो सिर्फ नोट बनाने आपने कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का। कल हमने किस नाम से बनाया था, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट के नाम से। मैं जाके
उस नोट में आपको बताता हूं क्या क्या था। आउटस्टैंडिंग गारंटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, स्टॉक के भी और फिक्स्ड एसेट के भी, ये हमने बनाया था। और बनाया हमने देखा था पेज नंबर 586 पे। मुझे उम्मीद है कि ये घर जाके आपने पढ़े भी होंगे और उन पेजेस पे देखे भी होंगे। ठीक है, अच्छा जी। ऑन 18 जनवरी अ कस्टमर लॉन्च्ड अ क्लेम ऑफ 10 मिलियन। इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? बिकॉज गुड्स वर डिलीवर्ड इन नवंबर। तो 18 जनवरी को हमारे खिलाफ केस हो गया और गुड्स डिलीवर हुई थी हमारे साल में। एज पर IAS 10 इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन। हमारे लॉयर का ख्याल है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन की। तो 10 होगी, 10 में से 3 की बना ली प्रोविजन और 10 में से 7 को डिस्क्लोज कर देंगे एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एज एट 31 दिसंबर 13 आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, यानी अभी चीजें आई नहीं। पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 65 मिलियन। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इस डेटे की बुनियाद पर क्या डिस्क्लोजर बन सकते हैं और फिर मैं आपको बताने लगा हूं कौन सा उसमें से आपने बनाना है। इस डेटे की बुनियाद पर आपने संडे वाली क्लास ली थी, मुल्तान वाला एक सवाल किया था। नोट नंबर 9, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, 9.1। there is a claim by customer. Contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of. There is a claim by customer to whom we supplied, ना जज्बात से खेलो, we supplied goods not as per specifications, लिखें। there is a claim by customer to whom we supplied goods not as per specifications। ये हो गई ब्रीफ नेचर। इसके ऊपर 9.1 की छोटी सी हेडिंग भी बना दें, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। छोटी सी हेडिंग इसकी बना देते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इससे भी डिस्क्लोज करना होता है। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 7,777। Amount expected to be paid is 7. Commitments कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर से इंग्लिश उठा के। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स ऑफ कैपिटल। भाई मुझे थोड़ा सा इधर लिखने में मसला हो रहा है इसलिए मैं एब्रीवेशंस यूज़ कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर ₹65 मिलियन। अगर आउटस्टैंडिंग गारंटीज होती तो वो भी आ जाती। अगर इंपोर्ट किए होते और लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाए होते तो वो भी आ जाने थे। LCs, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये भी आ जाने थे। एक मिनट, एक और नोट बनेगा
वो बनेगा प्रोविजन का। नोट नंबर 10, प्रोविजंस। ओपनिंग बैलेंस 0, एक्सपेंस फॉर द ईयर 3, यूज 0, कैरी डाउन 3। ये बनाया था हमने संडे वाली क्लास में मुल्तान वाले सवाल में, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंस, प्रोविजंस के नाम से बस। उसके बाद नोट 10.1 वही सारी अंग्रेजी जो 9.1 में है। देयर इज अ क्लेम बाय कस्टमर, और आगे उसी तरह। इसमें फिर आपने बस ये लिख दें कि उससे चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी ऊपर क्या हो गई है, कवर हो गई है। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड 3 मिलियन का मतलब है 3 मिलियन की प्रोविजन बनाएंगे और 7 मिलियन को डिस्क्लोज करेंगे एज आ हाँ, मान लिया ना 3 मिलियन देने हैं उसने, तो जो केस किया हुआ है उस पूरी कहानी लिखो। कोर्ट में केस किया हुआ है, अभी 3 मिलियन की लाइबिलिटी बना दो, 7 मिलियन का कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दो, यूजर को बता दो कि उसका ये कहना है कि हमने चीजें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोवाइड नहीं की, बाकी अगले साल जो होगा फिर जज साहब बता देंगे। अब मोहतरम ये वाला डिस्क्लोजर नहीं बनाना था, क्यों? नहीं, आईएएस वाला बात नहीं करें। सवाल की रिक्वायरमेंट है नोट्स ऑन ओनली कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स या ऑल पॉसिबल नोट्स, सिर्फ कंटिजेंट। ऑल पॉसिबल में तो डेटे वाली आएंगे, बहुत सारे तो नहीं आएंगे। ऑल पॉसिबल में भी 4-5 ही हो सकते हैं सवाल में, और कितने हो सकते हैं? तो ऑल पॉसिबल का मतलब यही होता है डेटे, सवाल के डेटे में जो है क्या नहीं उसने लिखे कॉन्टिजेंसी एंड कमिटमेंट्स का बनाएं, इट मींस प्रोविजन का और बाकी नहीं बनाने, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स बना के आ जाते तो कोई एक आधा नंबर शायद नेगेटिव मार्किंग कर लेता हो। इसकी नेगेटिव मार्किंग फिर उसने करनी थी ना, क्योंकि इसके तो नंबर उसने अलॉट नहीं किए होंगे मार्किंग स्कीम में। जी अब क्या करता फिर वो, उसमें पनिश तो करना था उसने, फिर इग्नोर कर देता। मेरे ख्याल से तो कोई आधा एक नंबर काटता होगा कि मैं पूछ कुछ छोड़ रहा हूँ और साथ वो भी बता रहा है और कुछ और भी बता रहा है, तो इसको पता ही नहीं कि बता के क्या आना है। नहीं करता, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से करता होगा। ओके हाँ जी, ठीक है, तो सेफ साइड को काट दिया ना मैंने। IFRS 15, IFRS 15 किस पेज पे थे कलम? 480 483 पे आ जाएं। आज हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे, किधर गया फाइनल अकाउंट? आज हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 शाहीन वाला। इसमें इंशाल्लाह सेल ऑन रिटर्न की एडजस्टमेंट है, इंटेंजिबल्स की एडजस्टमेंट है, लोन का एडजस्टमेंट है, करंट टैक्स की एडजस्टमेंट है, डिविडेंड की एडजस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की एडजस्टमेंट्स है।
अब यूट्यूब पे और पता नहीं क्या क्या अपलोड होता है, छोड़े पर आप लोग आ जाइएगा बस 3:30 बजे। अच्छा, इसके बाद मैंने अभी कुछ कहा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। इंटीग्रेटेड टॉपिक्स किधर आ रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे असर की नमाज के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेफ गार्ड लिमिटेड, ये पेज 732 पे है। ये फाइनल अकाउंट का सवाल है और आखिरी 4 एडजस्टमेंट्स IFRS 8 की हैं। तो पहले हम P&L बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर हम साउथ और नॉर्थ की वर्किंग 1 वगैरह करके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बनाएंगे। ये सवाल इंशाल्लाह आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे 35-40 मिनट में। वो वाला सवाल जो है वो 1.5-2 घंटे में होगा, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट्स को ज़रा समझाने में टाइम लगेगा। तो ये है जी आज की कहानी, टीचर की ज़बानी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 1 जनवरी 2022, कल ये सवाल किया था। कौन सा था? ऑन 1 जनवरी 2022 टोयोटा सोल्ड कार। तो इधर कुतब में कौन सा लफ्ज़ लिखूं? डिलीवरी हो गई। इधर क्या हो गई? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर। इसे मैं क्या कहूं, क्रेडिट सेल कहूं या एडवांस पेमेंट कहूं? एक्सेलेंट, क्रेडिट सेल है। क्यों? चीजें अभी डिलीवर हो गई हैं, पैसे बाद में आने हैं। तो इट इज लाइक बोलें यार, एक मिनट, अच्छे भले लोग हैं फिर भी बात, इसे हम क्रेडिट सेल। अक्साना अब आपने बताने कौन बोल रहा है, वो खुद आता रहे मैं। अच्छा, एक तो आपने क्रेडिट सेल देखनी है, या तो क्रेडिट सेल है या एडवांस में पेमेंट है। मुझे बताएं, इज इट क्रेडिट सेल? हाँ, टोयोटा सोल्ड कार ऑन 1 जनवरी 22 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर 2 years। तो इट इज कॉल्ड एज बोलें क्रेडिट सेल, ऊपर लिख लें क्रेडिट सेल। डिस्काउंट रेट इज 12%, इट मे बी यूज्ड। अच्छा जी, अब कितने पैसे आने हैं 2 साल बाद? 6 मिलियन या 6,000। 6,000 को मैं उठा के कहाँ ले आऊं? आज पे उठा के ले आऊं। तो 2-4 बंदे चाहिए जरा 6 मिलियन को उठाने। डस्टर किधर है? इधर से मिटाओ। वर्किंग नंबर 1, डेट, उधर ऊपर से मिटाओ पहले। डिस्क्रिप्शन और डेटर। यकम जनवरी 22। एंट्री बोलें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। डेटर डेबिट, तो यहां मैं प्लस करूंगा, डेटर को बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, मुझे कितने साल बाद 6,000 आने? 1 पॉइंट माइनस 2, 4783। रेड शर्ट, क्या डेटर से 4783 लेने हैं या 6,000 लेने हैं? अब मैं ईयर एंड पर डेटर को ग्रो कराऊंगा। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, डेटर डेबिट, और पैसे लेने हैं डेटर से। डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 4783 इंटू 12%, 31/12/22। प्लीज देखते रहिएगा मैं किसके साथ क्या लिख रहा हूं ब्रैकेट में। कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर, कैरी डाउन ऑफ डेटर। अगर बैलेंस शीट बनाएं तो ये कैरी डाउन है डेटर का। क्या हुआ है? हाँ, डॉक्टर को इधर बुला लेना था। अच्छा,
इंटरेस्ट इनकम जी 53643 now pick the figure from question 31/12/22 को हमारे पास क्या आ रहा है 31/12/22 को हमारे पास कैश आ रहा है कैश को पकड़ लें कितना कैश आ रहा है 6000 23 को 31/12/23 को हमारे पास कैश आ रहा है अब मैं क्या डालूं कैरिंग अमाउंट निकालूं और डेटर से रिसीवेबल शो करूं या इस अकाउंट को क्लोज कर दूं हाँ क्वेश्चन से आया कैश कितना एंट्री बोले 6000 की कैश डेबिट ये डेटर अकाउंट बन रहा है माय डियर ये डेटर अकाउंट बन रहा है जैसे उधर प्रोविजन अकाउंट बन रहा होता था और इन द एंड जी डेटर डेबिट डेटर डेबिट डेटर को आपने क्रिएट किस पे किया 47 ग्रो प्लक क्रिएट ग्रो प्लक क्रिएट ग्रो प्लक उतार लेना थले लें उसे 6000 पे ले लें आप उससे तो डेटर को पहले क्रिएट करेंगे फिर उसे ग्रो करा के 6000 पे लेके जाएंगे फिर उसे प्लग कर लेंगे आजो भाई क्रिएट ग्रो प्लग हाँ जी कटो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी कुछ कटो हाँ पूछो यार ये होता है इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग यानी नॉर्मल क्रेडिट टर्म 2-3 महीने 4 महीने होती है इससे ज़्यादा डेटर कितना टाइम मांगता है तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियड एक्सटेंडेड क्रेडिट तो फिर हम इस वजह से इसको डिस्काउंट करके लेके चलेंगे बस वही वजह बनी ना अगर आज डेटर दे देता 4783 देता लेकिन उससे लेने 6000 इसलिए ज़्यादा हैं कि उसने लेट पैसे दे रहे हैं हमें अच्छा ये कौन सा सवाल हम करें क्रेडिट सेल कौन सा सवाल करें क्रेडिट सेल उधार पे क्यों ये प्लीज़ खामोश हो जाए चीज़ें बेची हैं हमने कब आज पैसे कितने साल बाद आए 2 साल बाद अब प्योरली इस कॉन्सेप्ट की हमने प्रैक्टिस करनी है नाइकी शर्ट वाले भाई Question number 5. On Yakam March, we sold car to customer. साउथ नोट करें हैं ये क्या सवाल किताब की तरह तस्वीर क्यों खींची किताब की तरह ऑन यकम मार्च 2022 टोयोटा सोल्ड एक्सएलआई कार टू कस्टमर सोल्ड बेच दी एज पर कॉन्ट्रैक्ट 6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर लिखें क्रेडिट सेल या पैसे रिसीव्ड इन एडवांस 2 साल बाद पैसे आने डिस्काउंट रेट इज
12% per annum may be used. If you don't want to use, prepare journal. Oh, accounting year end and intrad year end is different. So the story is a bit different. So no problem. We will prepare the schedule as per in transaction year end. Transaction year end के मुताबिक हम बनाते हैं इसको. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. मिटाओ यार ये. पाँव शरीफ अंदर करें. आपके 5 उंगलियां नजर आ रही हैं. बर्तन में नहीं साफ करने आते दिनों. नहीं अच्छा बच्चा. आप मुसलसल हंसते रहते हो. दांत अंदर करो. पता नहीं क्या ये आपने इंश्योर करना है, वरना आपकी शादी हो रही है आपकी हंसी छूट जानी है. मैं कह रहे हैं कबूल है, बोलो आप नहीं. यकम मार्च 2000. अच्छा खुदा के लिए इतना तैयार होके ना जाया करें कि दूल्हा ही ना पहचाना जा रहा उधर. डेटर कितने पैसे आने हैं जी 2 साल बाद? 6000. 6000 को डिस्काउंट कर लें इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस. अब ना तसल्ली से ज़रा देखिएगा. हमारा ईयर एंड मुझे नहीं पता कब ख़त्म हो रहा है. इस ट्रांजैक्शन को साल कब पूरा होगा? 28 फरवरी 27. डेटर डेबिट प्लस सेल क्रेडिट क्रिएट हो गया. अब ग्रो करें ताकि क्रिएट ग्रो प्लग. अच्छा जी प्लग खामोश उतारें. यार कोई अकल होती है ना, कह दिए चुप करो फिर भी बोली जा रहे हो जी. 5357. ये बिल्कुल पिछला सवाल है. नहीं मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है. 28 फरवरी 23 कैरिंग अमाउंट एक्सेलेंट बैलेंसिंग. अब क्रिएट ग्रो 28 फरवरी 24 में 29 दिन होंगे फरवरी में. अच्छा जी इंटरेस्ट इनकम यानी अगला जो सेशन आ रहा है उसमें एक दिन आपको ज़्यादा मिलेगा पेपरों की तैयारी के लिए. यार कमाल है. कुछ लोगों की तो आखिरी अटेम्प्ट है माशाल्लाह. अच्छा जी इंटू यानी एक दिन हम और पढ़ा सकेंगे इंटू 12%. अब अगर मैंने कैरी डाउन निकाल दिया तो क्या लगेगा इससे कि डेटर से अभी तक पैसे लेने हैं, हालांकि लेने नहीं है. लेने की बजाय वो दे गया 2 साल बाद. वो 2 साल बाद दे गया. ये कहां लिखा है? वुड बी पेड आफ्टर 2 years यानी 31 मार्च 23 और यकम मार्च 23 और यकम मार्च 24. यकम मार्च 24 लिखने की बजाय 29 फरवरी लिख लो. ओके. अब 29 फरवरी को मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा? कहां दिया हुआ है? कितना? डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट. ऐसा ही है. इकतीस 12 22 31 12 23 3 साल की एंट्रीज होंगी.
वो लीज में जो करते थे। यकम जनवरी 22 डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 47। अच्छा डेटर को ना हमने इस टॉपिक में नाम रखते हैं रिसीवेबल। डेटर का नाम क्या रखते हैं? रिसीवेबल। 1 मार्च डेटर का नाम रख देना रिसीवेबल। 1 मार्च 22 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आप बताएं ये जो इंटरेस्ट है 574 ये हमारे साल के 10 महीने के और अगले साल के, फिलहाल इसमें से कितना अपनी इनकम में डाल लूं? 10 महीने का अपनी इनकम में डाल 31 12 4 क्यों बोल रहे? 574 इंटू 478। हाँ, अगर आपसे बैलेंस शीट मांग ले तो फिर ना यहाँ से पता नहीं चलेगा बैलेंस। फिर बैलेंस शीट में इन दोनों डेटर्स को जमा करेंगे, बैलेंस शीट में फिर ये जाएगा। P&L में क्या जाएगा? सेल और इंटरेस्ट, और बैलेंस शीट में फाइव। पहले साल की बैलेंस शीट फिर ऐसे बनेगी। इंटरेस्ट पेएबल नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो नहीं आएगा, वो डेटर में डाल दिया ना सब कुछ। देखो ना हमने यही एंट्री किया, 10 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। IAS 21 में भी इंटरेस्ट पेएबल को लोन अकाउंट में डाल रहे थे, तो इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है 478, 10 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और ये जो सेल के पैसे हैं ये वो हैं, लेकिन सारे को उठा के हमने कहाँ डाल दिए? डेटर में। भाई एक बात सुनो मेरे बबलू, एक बात सुने, अगले 2 महीने से खुदा के लिए ना खेलें, अगले 2 महीने तो फ्यूचर इवेंट है। और मैं एक सादा सी बात बताऊं, अगले 2 महीने में जो बिजनेस में आपने सेल करनी है उसकी क्या एंट्री है? कोई भी नहीं। किसी बंदे ने अगले 2 महीने में सोचा हुआ बैंक में पैसे रखवाने हैं, क्या एंट्री है हमारे साल पे? कोई भी नहीं। अगले 2 महीने का इंटरेस्ट की नॉर्मल एंट्री होगी अगले साल। तो अगले 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल तो नहीं हो सकता। रिसीवेबल तो पास्ट का होता है ना, रिसीवेबल फ्यूचर्स के तो नहीं होते। रिसीवेबल्स तो पास्ट के होते हैं, पेएबल भी पास्ट के होते हैं, पेएबल्स भी पास्ट के होते हैं, रिसीवेबल भी पास्ट के होते हैं। मुझे बताएं, मैं मैक्सिमम अगर इस डेटर से डील कैंसिल कर लूं तो कोई भी वजह बन जाए और उसे कहूं फौरन पैसे दे, तो वो मुझे 10 महीने का इंटरेस्ट याद दे के जाएगा ना। तो इसलिए 10 महीने का इंटरेस्ट ही, अब और क्या इसमें से निकालना चाह रहे हैं? अगले 2 महीने का तो फ्यूचर का इंटरेस्ट है। फ्यूचर का इंटरेस्ट हमारे साल अगर मैं बुक कर लूं तो फिर आप मुझे एंट्री करवाएंगे रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और इनकम तो है नहीं हमारे साल की, तो फ्यूचर के 2 महीने का इंटरेस्ट मैं कैसे बुक करूं? और यही होता था लेसर के सवालों में भी, अगले सालों का इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो मिलने की एंट्री में कर देता हूं, मिलने की एंट्री में कर देता हूं अगले साल मिलने की करने दो। अच्छा जी, अगले साल 574 में से कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा? 2 माह का। अगले साल 28 फरवरी में, कुछ तरतीब से नहीं चला रहा चीजें, जैसे कभी कभी हम तरतीब से चलाते थे वैसे नहीं चला रहा। 28 फरवरी 23 को खड़े होकर हम एंट्री करेंगे डेटा डेबिट 574 इंटू 2/12। ये क्या कर लिया? नहीं, ये क्या कर लिया? 2 माह का रिसीवेबल और बुक कर लिया। अब रिसीवेबल रिसीव नहीं हो रहा, वो हमारी डील ऐसी चल रही है कि रिसीट कब होनी है?
नहीं हो रहा सी, बस एक्रू हो जा रहा है, कंपाउंड हो जा रहा है। एक मिनट, 1 बाय 1। हाँ पूछे। एक मिनट पे आप कह रहे हैं वो दूसरी वाली एंट्री को मिला के कर दें? ईयर एंड पे भी इकट्ठे एंट्री हो सकती है, लेकिन उसके करने का फायदा क्या है? तरतीब से चलें फिर। कई दफ़ा सवाल में ना बीच बीच में पैसे भी आ रहे होते हैं, वो अगला सवाल मैंने कराना है, तो इसलिए बस 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करें। अच्छा जी, आप 2 महीने का इंटरेस्ट बुक कर लिया, लेकिन वी आर वेरी अनलकी कि डेटर ने पैसे कब देके जाने हैं? प्योरली 2 साल बाद। अब क्या करूं? 2 महीने का इंटरेस्ट बुक कर लिया, एक और एंट्री मारें 31 दिसंबर 23 को। अब ये जो इंटरेस्ट है 643 का, ये 23 के 10 महीने, 24 के जल्दी 2 महीने, तो मुझे सिर्फ 10 से चाहिए। डेटा डेबिट और अल्लाह का शुक्र है हमने 12 महीने की एंट्रीज कर ली हैं, 2 जमा 10 12 महीने, क्योंकि इंटरेस्ट भी 12 महीने के बनता है इस साल में। रिसीट अनलकीली नहीं हो रही, रिसीट जब कभी होगी तो देखी जाएगी। अब क्या रह गया? 9 महीने का इंटरेस्ट, इसके टोटे करें मोबाइल पे। हाँ जी, डेटा डेबिट। अब ये इंशाल्लाह होमवर्क में ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जी बोलें। अच्छा जी, 10 महीने इधर डाल दिए क्योंकि डील का पहला साल था। 12 महीने का इंटरेस्ट इधर बुक कर लिया और 2 महीने का इधर बुक कर लिया। अब पूरा इंटरेस्ट बुक हो गया। अब डेटर से पैसे ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप कैलकुलेटर पर डेटर 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 जमा करके देखें तो भी जवाब 6000 आ रहा होगा। 6001 भी आ सकता है और 5999 भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 रुपए से, वो राउंडिंग की वजह से होगा, फिर वो कोई मसला नहीं। वैसे किसी ने चेक किया सारे डेटर्स को जमा करके? एग्जैक्ट 6000 आ रहे हैं। अब ये एंट्री किस दिन हुई है? 29 फरवरी 24 को। ये रीबिकड़े बीच में आ गई है। प्लग करें जी, कितने से? इसको 6000 कहते हैं। चलो ये नोट करो। अच्छा, मैंने आपसे कह दिया वह ज़िंदगी में कोई भी बात हो जाए ऐसी वैसी आपने कह दिया करना है, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा नमाज छोड़ रहा हो तो आप कह दें कोई बात नहीं, उधर अकल भी लगानी होती है, हर जगह नहीं ठोकना होता है जरूर, कोई बात नहीं, चपेड़। छोटे बहन भाई की लड़ाई हो रही है, कोई बात नहीं, इधर नहीं कोई माननी, छुड़वानी पड़ेगी। अगर 1 साल के अंदर अंदर डेटर ने पैसे दे देने हैं तो फिर इंटरेस्ट इनकम बुक ना करें। हाँ, रेवेन्यू सिर्फ वो रह गया, बाकी इंटरेस्ट इनकम होगी अदर इनकम में। अच्छा, क्वेश्चन 6, छोटे छोटे सवाल हैं IFRS 15 में। क्वेश्चन 6 बना दो पार्ट 2।